जी तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्कीन को ख़त्म किया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अल्काइन। तो अल्काइन को हम स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट कि अल्काइन और अल्कीन जो है वो जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो हमारे पास अल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो अल्काइन और अल्कीन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 होता है। इसमें जो N है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन है, जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो C2 अगर हम N की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो H2 इस N की जगह पर भी 2 पुट करते हैं और ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है -2। तो टोटल क्या हो गया C2H4-2 तो C2H2। ये जो C2H2 है इथाइन C2H2। अब इस कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, तो इनके दोनों के दरमियान क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो अल्काइन की पहचान क्या है, अल्काइन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे तमाम के तमाम कार्बन एटम को हम कहते हैं अल्काइन बोलते हैं। ठीक है जी। तो अल्काइन जो है इसका जो फर्स्ट मेंबर है इसको हम बोलते हैं इथाइन। आपको पता है 1 कार्बन वाले को हम बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। अगर ये आपको जो नंबर ऑफ कार्बन जो हैं आपको आने चाहिए, ये आप लोगों को आते हैं तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड उसको आप नाम लिख सकते हैं। और नाम लिखना कैसे है, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आप उसके एंड पे YNE लिखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी जगह पर आप ANE लिखते हैं, और अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी जगह पर आप ENE लिखते हैं। सिंपल। तो क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है इथाइन और इस इथाइन को हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, और इसका क्योंकि फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन है तो पूरे के पूरे अल्काइंस को हम एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अल्केन्स जो होते हैं वो पैराफिन्स होते हैं यानी लेस रिएक्टिव होते हैं, अल्कीन जो होते हैं वो ओलिफिन्स होते हैं यानी ऑयल फॉर्मर होते हैं। क्योंकि अल्कीन्स का जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं किसी हैलोजन के साथ तो वो ऑयली प्रोडक्ट देता है, यू नो। और ऑयली प्रोडक्ट होने की वजह से हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑलिफिन्स होते हैं। और जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस को हम बोलते हैं एसिटाइलिन्स। इनको जो दूसरा नाम है उनको हम बोलते हैं एसिटाइलिन्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो इथाइन है उसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं। तो ओवरऑल इस पूरी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो है इसकी जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। कि अल्काइन को प्रिपेयर करने के, किसी भी अल्काइन को, चाहे वो इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, कोई भी हमारे पास अल्काइन है, उसको अगर आपने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जनरल मेथड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास टोटल जो बेसिक हमारे पास मेथड है किसी भी अल्काइन को प्रिपेयर करने के, वो 3 हैं। फर्स्ट वन इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहाइलाइड्स, सेकंड है डीहाइलोजिनेशन ऑफ टेट्राहाइलाइड्स, और थर्ड वन है इलेक्ट्रोलाइसिस साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी हम डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या है। तो फर्स्ट वन इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहाइलाइड्स। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। डी का बेटा जहां पर भी लफ्ज आता है उसका मतलब होता है रिमूवल। तो डी मतलब रिमूवल। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का। हैलोजिन, कोई भी हैलोजिन, यू नो, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन यहां पर मोस्टली जो होगा वो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। तो हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे, हैलोजिन ऑफ वेसिनल, इसका मतलब होता है एडजेसेंट। डाइहाइलाइड्स, डाई मतलब 2 और हैलाइड मतलब हैलोजिन, यू नो। अब इसका मतलब क्या है कि हमने किसी भी वेसिनल डाइहाइलाइड्स, वेसिनल डाइहाइलाइड्स का मतलब ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कार्बन है 1 2 और 3। अब मैं क्या करता हूं, अगर यहां पर एक कोई हैलोजन लगा देता हूं, X, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी एक यहां पर मैं लगा देता हूं। एक केस ये है। सेकंड केस कि C और C है, एक यहां पर मैं X लगा देता हूं और दूसरा मैं यहां पर लगा देता हूं।
अब इसको हम बोल रहे हैं, ये हमारे पास डाइहिलाइड्स है, इसमें 2 हैलोजेंस हैं और इसको हम बोलेंगे ये वेसिनल डाइहिलाइड्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एडजेसेंट पोजीशन पे साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर क्या है, 2 हैलोजन पड़े हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडजेसेंट डाइहिलाइड्स या वेसिनल डाइहिलाइड्स। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास वेसिनल डाइहिलाइड्स नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि यहां पर ये साथ साथ वाली कार्बन के पास नहीं है, बल्कि एक कार्बन इसके ऊपर है, उसके बाद दरमियान में एक और कार्बन आ रही है, उसके बाद यहां पर है। तो इनके अंदर से हमने हैलोजन को या हाइड्रो ग्रुप को रिमूव नहीं करवाना, हमने किस में से रिमूव करवाना है? इन जैसों में से। हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि हमारे पास किस तरह से रिमूव करवाते होते हैं जी। हम लोगों ने एक 1,2 डाइब्रोमो इथेन लिया है। 1,2 डाइब्रोमो क्यों कह रहे हैं? इसमें देखें ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। इस कार्बन के ऊपर क्या है? ब्रोमीन है। उस कार्बन के ऊपर भी ब्रोमीन है। अपन नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हैं, फर्स्ट हमारे लेक्चर इसी पे ही थे। तो इसको हम बोल रहे हैं 1, 2 ब्रोमीन कितने हैं? 2 टाइब्रोमो, और ये कितने कार्बन है? 2 इथेन। ठीक है, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इथेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ठीक हो गया। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कोई भी हम यहाँ पर बेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेस था और उसके नीचे उन्होंने अल्कोहल लिखा हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि ये बेस को हमने अल्कोहल क्यों कहा है। देखिए जी, बेस वो चीजें होती हैं, हम कहते हैं बेस वो चीजें हैं, लीवस ने हमें बताया था, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं, लाइक यहां पर हम लोग एथानॉल ले लेते हैं, C2H5OH, इनके पास लोन पेयर होते हैं, यू नो। अब इनके पास भी लोन पेयर होते हैं, तो लीवस ने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो जो भी चीजें इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगी उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। दूसरा, इनके बेस पे ये किसी भी प्रोटॉन को क्या कर सकती हैं? एक्सेप्ट कर सकती हैं, इसको यहां से इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकती हैं। तो इस वजह से हम बेसिस को, यहां पर हमने बेस जो यूज किया है वो एज अ अल्कोहल यूज किया है। और यहां पर आप कोई भी अल्कोहल यूज कर सकते हैं। मेजॉरिटी हम लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं वो हम लोग मैथानॉल की बजाय हम एथानॉल को यूज करते हैं। ज्यादा हम लोग एथानॉल वगैरह को यूज कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसमें होगा क्या? हमने कहा कि इसमें रिमूवल होना है हाइड्रोजन का और हैलोजन का। किसमें से? वेसिनल डाइहाइलाइड में से। क्या होता है, ये जो पोटाशियम है, ये पोटाशियम यहां से इससे के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? KBr। ये जो हाइड्रोक्सल है, अगर यहां से अगर हैलोजन निकला है तो साथ वाली कार्बन से यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहां से ये OH और यहां से एक हाइड्रोजन क्या बना देगी? वाटर बना देगी। अब यहां पर देखें, यहां से हाइड्रोजन गई थी तो यहां पर बाकी एक हाइड्रोजन रह गई। ये ब्रोमीन, ये हैलोजन वैसे ही है, ये ब्रोमीन इसके साथ निकल गया तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया जी? कुछ नहीं इसके साथ। अब देखें, अगर मैं इस बॉन्ड को नहीं लगाता, यहां से एक हाइड्रोजन गई, यहां से एक हमारे पास हैलोजन गया, तो इस कार्बन को आप देखें, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, 2 और एक 3। इसको देखें, इस कार्बन की 2 और एक 3। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। हम लोग बना रहे हैं जी अल्काइन, लेकिन यहां पर अभी तक तो क्या बना है? अल्कीन। लेकिन आप देखें यहां पर अभी तक भी क्या पड़ा है? ब्रोमीन है। तो हमने क्या कहा है कि डाइहाइलाइड्स में से हमने क्या करना है? हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालना है। चले जी, एक और स्टेप होगा, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। इसमें फिर से हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे। ये पोटाशियम क्या करेगा? इस Br के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? KBr। हैलोजन निकल गया, अब रह गया हाइड्रोजन। वो क्या करेगा? ये हाइड्रोक्सल यहां से एक हाइड्रोजन को लेगा, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्सल क्या बना देगा? वाटर। और यहां पर बाकी कितनी हाइड्रोजन रह गई? एक। तो ये देखें एक, तो ये भी निकल गया। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक और क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। तो ये देखें आपके पास क्या बन गया जी? इथाइन बन गया। इसी की हम एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं आपकी। अगर हमने यहां से, तो हमारे पास क्या बना है जी? इथाइन बना है। अब अगर हम लोग एक कोई और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कार्बन ले लेता हूं। अब इसमें मैंने क्या लेना है कि डाइहाइलाइड्स लेना है, तो मैं क्या करूंगा? 2 हाइलाइड्स लूंगा, लेकिन कौन से लेने हैं? एडजेसेंट लेने हैं। मैंने पहले आपको बताया एडजेसेंट आपने डाइहाइलाइड्स लेने हैं।
अब क्या होगा, इस कार्बन को वैलेंसी करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। किसके साथ रिएक्शन कराना है जी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी मौजूदगी में, किसी भी अल्कोहल की मौजूदगी में। आप लोग यहाँ पर एथेनॉल भी लिख सकते हैं। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते, क्या करेगा, ये होगा जी यहाँ से पोटाशियम एक Br से मिलेगा और क्या बना देगा, KBr। अब यहाँ से अगर आपने ब्रोमीन को रिमूव करवाया है तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोक्सल यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेगा और ये हाइड्रोक्सल क्या बना देगा, वाटर। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या होगा जी, हमारे पास ये कार्बन, ये वाली CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला C, इसके नीचे एक Br है सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पर एक H, ये ब्रोमीन क्योंकि इसके साथ रिएक्ट कर चुके हैं तो ये वाला एक H। इस कार्बन को देखिए इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, 1 2 और 3। इस कार्बन को देखिए 1 2 और 3, इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। ये फर्स्ट स्टेप जो हमने यहाँ तक किया था वो हो गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसी को हम लिखेंगे CH3 C Br डबल बॉन्ड C और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगेन हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे KOH का। ये पोटाशियम किसके साथ रिएक्ट करने वाला है जी, इस पोटाशियम ने इस Br के साथ रिएक्ट करना है और इस हाइड्रोक्सल ने यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेना है और क्या बना देना है जी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और साथ में क्या है H। इस कार्बन को देखें, इसकी वैलेंसी कितनी है जी, 2 और 1 3, 2 और 1 3। इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, एक और बॉन्ड आ जाएगा। ये देखें आपने क्या बना लिया है, प्रोपाइन प्रिपेयर कर लिया। ठीक हो गया। तो यू कैन प्रिपेयर एनी ऑफ द अल्काइन बाय दिस मेथड। अगर आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों के पास वो चीज़ क्या होती जाएगी, प्रिपेयर होती जाएगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास है वो है dehalogenation of tetrahalides। D again you know removal, halogenation हेलोजिन का, किसमें से, टेट्राहलाइड्स। टेट्रा मतलब 4 हलाइड्स को हमने रिमूव करवाना है, किसमें से जी, टेट्राहलाइड्स में से डीहेलोजिनेशन करनी है हमने। कैसे जी, मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने 2 कार्बन ली हैं, इनके ऊपर मैंने 4 हेलोजिन को अटैच कर दिया, ब्रोमीन को। अच्छा एक बात और यहाँ पर हम लोग शेयर कर लें कि आप लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो हेलोजिन जो है वो फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है और आयोडीन भी होता है। हम लोग जो है ना फ्लोरीन की बात कर रहे हैं ना हम आयोडीन की बात कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो फ्लोरीन जो होता है इसको जो हमारे पास रिमूव, इसका हम कहते हैं जो लिविंग ग्रुप, एक हम पढ़ेंगे आगे जाके, लिविंग ग्रुप ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। इस वजह से हम इसको, ना ही ये आयोडीन हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप तो है लेकिन ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो अच्छा से नहीं दे पाता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये क्लोरीन और ब्रोमीन का जो रिमूवल है बड़ा ईजी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं जी, Zn क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 ब्रोमीन को एडजेसेंट पोजीशन से रिमूव करेगा और क्या बना देगा, ZnBr2। जब यहाँ से एक ब्रोमीन और यहाँ से एक ब्रोमीन चली जाएगी तो इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। ये भी 2 स्टेप ही रिएक्शन होगा। अगेन फिर जिंक जो है वो क्या करेगा, यहाँ से इस ब्रोमीन को, इस ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन को फिर से रिमूव करवा देगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ZnBr2 बन जाएगा। तो यू नो कि हमारे पास यहाँ पर भी क्या बन गई है, इथाइन बन गई है। इस रिएक्शन के लिए भी एक लाजमी बात जो आपने याद रखनी है वो यही है कि हमारे पास ये भी जो हमारे पास टेट्राहैलाइड्स का जो रिमूवल होना है वो भी हमारे पास वेस्नल टेट्राहैलाइड्स ही होना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर Br लगा दूँ, एक Br यहाँ लगा दूँ, एक Br यहाँ लगा दूँ, एक Br यहाँ लगा दूँ, बाकी इस वैलेंसी को मैं सेटिस्फाई कर दूँ, और एक मैं इस तरह का केस लेता हूँ, 3 कार्बन ले लूँ, यहाँ पर Br लगा दूँ, यहाँ पर Br लगा दूँ, यहाँ पर Br लगा दूँ और यहाँ पर Br लगा दूँ, बाकी यहाँ पर इनके दरमियान मैं हाइड्रोजन लगा दूँ। अब मैं कहूँ कि जी आप लोग इथाइन प्रिपेयर करें, क्योंकि अब इथाइन इसकी जब 1 2 3 है तो यहाँ से प्रोपाइन बनेगा। अब देखें ये जो है यहाँ से तो आप प्रोपाइन बना लेंगे, इन दोनों से Br निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से Br2 निकलेगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बट
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वाला और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन तो हो सकती है, हमारे पास अल्कीन तो बन सकता है, अल्काइन नहीं बन सकता। इसलिए इसके लिए अंदर भी फॉर्मेशन ऑफ इथाइन या प्रोपाइन या ब्यूटाइन तब ही होगी जब हम लोग क्या करेंगे, वेसिनल टेट्राहैलाइड जलेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद जो थर्ड मेथड है वो इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी।